नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी घर पर ठीक हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप सभी ने कक्षा 6 में सुबह नाम की एक अच्छी कहानी पढ़ी है और आज हम इकाई 7 जो पेज नंबर 45 पर आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है उसे हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही रोचक और रसप्रद है। आप सबको बहुत मज़ा आएगा। मैंने तो जब उस इकाई को पढ़ा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बच्चों को इसमें कितना आनंद आएगा। तो क्या आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? मैं तैयार हूँ पढ़ाने के लिए। तो चलिए आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत कुछ रोचक पहेलियों से करेंगे। आप સૌ બાળ મિત્રોએ વર્ગખંડમાં પણ ધોરણ 5માં ઉખાણા તો સાંભળ્યા જ હશે। ઘરે પણ તમારા મમ્મી પપ્પા તમને ઉખાણા કહેતા જ હશે। તેના જવાબો શોધવાની કેવી મજા આવે છે, है ना बाल मित्रों? तो चलो आज हम हिंदी विषय में इकाई 7 बूझो तो जाने पढ़ेंगे। बच्चों, इकाई 7 में आपके पाठ्य पुस्तक में जो पहेलियाँ दी गई हैं वह तो हम पढ़ेंगे ही, पर मैं अपनी तरफ से भी आपके लिए कुछ पहेलियाँ लेकर आई हूँ। क्या आप उनका जवाब ढूंढना चाहोगे? तो चलिए देखते हैं मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। अब देखिए पहेली नंबर 1, बूझो तो जाने। नाक पर चढ़ जाऊं, कान खींचकर तुम्हें पढ़ाऊं। नाक पर चढ़ जाऊं, कान खींचकर तुम्हें पढ़ाऊं। बच्चों, आप सभी इसका उत्तर सोचिए और फिर मैं आपको जब उत्तर दूंगी तो आप अपना जवाब मेरे जवाब से मिलाकर देख सकते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत। तो अब मैं आपको इसका उत्तर दूंगी और आप अपने उत्तर को मेरे उत्तर से मिलाकर देखिए कि क्या आपका उत्तर सही है। तो ये रहा इस पहेली का उत्तर। हमारी पहेली का उत्तर है ऐनक। आप ऐनक का चित्र देख सकते हैं बच्चों। हमारे नाक पर चढ़ जाती है और कान खींचकर हमें पढ़ाती है। आपके घर में आपके दादाजी दादी जी जिनकी उम्र ज़्यादा है वह लोग ऐनक का उपयोग करते हैं। इसे तो आपने देखा ही होगा। चलिए अब हम अगली पहेली देखते हैं। तीन अक्षर का मेरा नाम सुहाना, काम सदा खिलकर मुस्काना। तीन अक्षर का मेरा नाम सुहाना, काम सदा खिलकर मुस्काना। बीच कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। सोचिए बच्चों, इसका उत्तर क्या हो सकता है? एक बार फिर से पढ़ती हूँ आपके लिए। तीन अक्षर का मेरा नाम सुहाना, काम सदा खिलकर मुस्काना। बीच कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। चलिए अब मैं आपको इसका उत्तर दे रही हूँ और आप अपने उत्तर से इसे मिलाइए। इस पहेली का उत्तर है कमल। कितना सुंदर चित्र है कमल का, आप सभी देख सकते हैं बच्चों। अब देखिए हमारी पहेली में क्या लिखा था, बीच कटे तो कल कहलाऊं। तो यदि हम बीच का वर्ण म हटा देते हैं तो हमें कौन सा शब्द मिलता है? कल। और यदि अंत कटे तो कम कहलाऊं, अंतिम वर्ण ल है, यदि वह कट जाए तो हमें कम शब्द मिलता है। तो यहाँ हमारी पहेली का उत्तर है कमल। किस किस ने सही जवाब सोचा था? तो आप अपनी पीठ खुद थपथपा सकते हैं घर बैठे। मेरे पास एक और पहेली है आपके लिए, चलिए देखते हैं। मैं हरी मेरे बच्चे काले, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चों को खा ले। हंसी आ रही है, पर इसका उत्तर तो सोचना पड़ेगा।
मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चों को खा ले। सोचिए। यह वस्तु हमारे रसोई घर में पाई जाती है। अब सोचिए। चलिए, अब मैं आपको उत्तर देती हूँ। आप देखिए आपका उत्तर सही है कि नहीं। इस पहेली का उत्तर है इलायची। यह चित्र देखकर आप समझ पाएंगे बच्चों कि यह जवाब कितना उपयुक्त है। इलायची का रंग हरा है और यदि हम इलायची खोलकर अंदर उसके बीज को देखते हैं तो वह काले रंग का होता है। इसीलिए यह पहेली है, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चों को खा ले। इसका जवाब है इलायची। तो बच्चों, आपने 3 पहेलियाँ देखी, उसके उत्तर भी देखे और आपने उन्हें खूब अच्छे से समझ लिया है। अब इसी तरह आपके पाठ्य पुस्तक में भी एक पाठ है, इकाई 7 बूझो तो जाने, जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा था। तो अब हम उसको समझेंगे। मैं पहेलियों का पठन करूंगी और आप देखते रहिए और उसी तरह से उनको समझने का प्रयास करिए। तो क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए, अब हम अपनी इकाई शुरू करते हैं। इकाई 7 बूझो तो जाने। पहेलियाँ। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे। नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे। नदियों झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। चलो बताओ बच्चों, इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है? सोचिए। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है पर्वत। बच्चों, पत्थर का वन ऊंचा है मन। आपने पहाड़ तो देखे ही होंगे जो कद में बहुत बड़े होते हैं और उनके आसपास और उनके ऊपर भी बहुत सारे वृक्ष देखने को मिलते हैं। यदि हम दूर से किसी पर्वत पर वृक्ष देखते हैं तो वे हमें एक वन की तरह दिखाई देते हैं। वन का अर्थ तो आपको पता ही होगा। वन का अर्थ है जंगल। तो बहुत सारे वृक्ष जब हम एक साथ देखते हैं तो वे हमें वन की तरह दिखाई देते हैं। और कई नदियाँ पर्वत से निकलती हैं, इसीलिए कहा गया है कि नदियों झरनों के उद्गम हम, उनका जो उद्भव स्थान है वह पर्वत से है। और ये बड़े बड़े पर्वत हमारे भूतल, हमारी पृथ्वी पे हैं, तो हमारी पृथ्वी की भी वे रक्षा करते हैं। भूतल का अर्थ है पृथ्वी, ज़मीन। ठीक है बच्चों, चलिए इन शब्दों को हम फिर से देखते हैं। वन, इसका अर्थ है जंगल। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यह एक वन का चित्र है जहाँ बहुत सारे बड़े वृक्ष आपको दिखाई देंगे। अगला शब्द है भूतल, जिसका अर्थ है जमीन या पृथ्वी। आप दोनों में से कोई भी अर्थ लिखें वह सही है। और जो हमने तीसरा शब्द समझा था वह है उद्गम, जिसका अर्थ है मुख्य स्रोत। तो बच्चों, आपने यह पहली पहेली बिल्कुल अच्छे से समझ ली है। अब हम दूसरी पहेली देखेंगे। आइए मैं पढ़ती हूँ और अब हम मिलकर इसका उत्तर देंगे। दूसरी पहेली है, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी। स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी। खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो बच्चों,
क्या आपने कुछ सोचा इसका उत्तर क्या हो सकता है? स्वयं न पीती प्यासी रहती। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पास बहुत पानी है पर वह पीती नहीं है? बताइए, सोचिए। मैं जानती हूँ आपका उत्तर सही है। इस पहेली का उत्तर है नदी। कल कल बहती हुई नदी। किस किसने नदी देखी है? मैंने तो देखी है। आप सबने देखी है तो आप घर पर बैठे अपने हाथ खड़े कीजिए। नदी कल कल बहती है, सभी को पानी देती है, पर वह स्वयं पानी नहीं पीती है। नदी के पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों? किसान खेत सींचने में उस पानी का उपयोग करता है। लोगों की प्यास भी बुझाती है नदी। इस तरह नदी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो इस पहेली का उत्तर है नदी। आइए अब हम अगली पहेली देखते हैं। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं। फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं। फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। बच्चों, आपने इस पहेली को ध्यान से सुना। इसमें कुछ शब्द हैं जिनकी मदद से ही आप उत्तर ढूंढ सकते हैं। फली, फूल, जड़, छाल और ऐसी वस्तु जो हमें फल देते हैं। तो अब आप आराम से इसका उत्तर बता सकते हैं। बिल्कुल सरल है यह तो। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है पेड़, जिसे हम वृक्ष भी कहते हैं। देखिए, पेड़ हमें बहुत सारे फल देते हैं। प्रत्येक वृक्ष में फल उसकी शाखाओं पर लगते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और उसकी जो छाल होती है वह भी कई अलग अलग तरह के औषधि के रूप में भी हमारे लिए उपयोगी है। तो ये सभी चीज़ें हमें एक ही चीज़ से मिलती हैं और जो है पेड़। बहुत सारे पेड़ हमारे घर पर हों या हमारे आसपास हों, किसी उपवन में हों, तो उससे हरियाली भी होती है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, पेड़। तो आइए अब हम कुछ शब्द देखेंगे। फली। देखिए बच्चों, यहाँ एक चित्र दिया हुआ है मूंगफली, जिसे हम एक मूंगफली की फली के नाम से जानते हैं। आपने घर पर मटर की फली भी देखी होगी, अरहर के दाने की भी फली देखी होगी। तो ये सभी चीज़ें हमें पेड़ से या वृक्ष से प्राप्त होती हैं। दूसरा शब्द है बच्चों जड़। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जड़ कहाँ पाई जाती है? ज़मीन के अंदर। देखिए, यहाँ एक चित्र है जिससे कि आप खूब सरलता से समझ पाएंगे कि जड़ हम किसे कहते हैं। बच्चों, आज यहीं तक। बाकी पहेलियाँ हम अगले एपिसोड में देखेंगे और उन्हें समझेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते भी रहिए। धन्यवाद।